हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें अब तक 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। और हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड कर चुके हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम फाइंड कर चुके हैं। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो अगर हम बात करें सिर्फ आइडेंटिटीज़ की, आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, तो आप छोटी क्लासेस से ये आइडेंटिटीज़ पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। होती क्या है ये, कुछ आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल्स में कुछ एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पर भी वेरिएबल्स में कुछ एक्सप्रेशन लिखा है, और हमें ये पता है कि ये एक्सप्रेशन वेरिएबल्स की हर वैल्यू के लिए या वेरिएबल्स की कुछ गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू है। तो इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, एक आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे आप बचपन से जो आइडेंटिटी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक इक्वेशन लिखी है, इक्वल टू का साइन है, उसके LHS में कुछ लिखा है, RHS में कुछ लिखा है। 2 वेरिएबल्स यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, ए और बी, इनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। और ये जो भी कुछ हमने इक्वेशन लिखी है, ये इन वेरिएबल्स ए और बी की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो सेम इसी तरह की हमारे पास एक इक्वेशन है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इन्वॉल्व हैं। तो ये जहाँ पर ए बी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। ये इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े हैं, उनमें से कुछ इसमें आपको दिखाई देंगे। थीटा जहाँ पर क्या है, एंगल है, वो एक वेरिएबल है, उस एंगल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जिन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिनको हम डिराइव करेंगे और उन्हें हम यूज़ करेंगे, किस तरह से उन्हें यूज़ करके हम और इनकी हेल्प से और चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। पहली आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक राइट एंगल ट्रायंगल की। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC, जहाँ पर ये जो एंगल B है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये जो एंगल A है, ये हमने कह दिया इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा, इसका मेज़र है थीटा, ठीक है। ये थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 22.5 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, कितना भी ये हो सकता है। अब इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अप्लाई करें, फाइंड करें इस ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, अगर मैं आपसे कहूँ साइन थीटा बताइए तो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी थीटा के सामने वाली जो साइड है, अपोजिट जो साइड है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉस थीटा हम फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, इस थीटा के एडजेसेंट जो साइड है, जिसको हम बेस भी बोल देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। टेन थीटा अगर हम इसमें देखेंगे तो किसके इक्वल होगा, थीटा के सामने वाली साइड अपॉन थीटा के एडजेसेंट साइड, इन दोनों का रेशियो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB। ऐसे ही बाकी 3 रेशियोज अगर हम फाइंड करें, कॉसेक थीटा तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी AC अपॉन BC, और सेक थीटा वो हो जाएगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी AC अपॉन AB, और ऐसे ही कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी AB अपॉन BC, ठीक है। और इस ट्रायंगल में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई होगी, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे वो किसकी इक्वल होगा,
इसकी बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है। अब इसी इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा वो हम यहाँ करके देखते हैं। तो हमने क्या करा, अगले स्टेप में पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और इस पूरे को AC स्क्वायर से डिवाइड किया, यानी इसकी हर एक टर्म AC स्क्वायर से डिवाइड हो गई, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ हमें मिल गया 1, और ये बन गया AB अपॉन AC होल का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल का स्क्वायर, यानी 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। AB अपॉन AC किसके इक्वल है, कॉस थीटा के, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC। अब ये BC अपॉन AC किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो यहाँ हमें मिल गया साइन थीटा का स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी, डिराइव हो गई हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी होगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू जब तक थीटा एक एक्यूट एंगल है। बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी हम इसी तरह से डिराइव करते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल था जिसमें ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C और एंगल B था 90 डिग्री, एंगल A का मेजर था थीटा। ठीक है, और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो फर्स्ट आइडेंटिटी डिराइव करने के लिए हमने क्या किया था, पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, यानी AC अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए 1। ठीक है, अब AC अपॉन BC यानी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा कॉसेक थीटा के। तो यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू AB अपॉन BC यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के। तो यहाँ कॉट थीटा रख देते हैं, उसका स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर डिराइव हो गई। ऐसे ही तीसरी अगर हमें डिराइव करनी है तो इस बार हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास है ही। इस बार हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं AB स्क्वायर से। तो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें, AC अपॉन AB के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB होल का स्क्वायर। तो AC अपॉन AB ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, इसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सेक थीटा के। तो यहाँ तो हमें मिल गया सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ये इक्वल हो जाएगा tan थीटा के। उसका स्क्वायर किया तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारी ये थर्ड आइडेंटिटी भी यहाँ पर डिराइव हो गई। ठीक है, एक बार अगर आपको पहली वाली आइडेंटिटी आपने डिराइव कर ली है तो बाकी दोनों आइडेंटिटीज़ तो निकालनी बहुत ही ईजी हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। इस पूरी आइडेंटिटी को अगर हम डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा से तो हमें मिल जाएगी एक दूसरी आइडेंटिटी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल का स्क्वायर। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा, उसका स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा वो होता है कॉसेक थीटा और उसका स्क्वायर किया तो यहाँ आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरी वाली आइडेंटिटी डिराइव करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हमें पता ही है।
अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं इस बार कॉस स्क्वायर थीटा से, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के होल का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गए, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिराइव भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर हमें एक आइडेंटिटी याद है जो कि बहुत ईजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाकी दोनों तो हम कैसे याद कर सकते हैं? एक बार इसी आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके और एक बार इसी आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके। अब इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, जैसे हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 1/2। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? साइन ए अगर 1/2 है तो पहली आइडेंटिटी से हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए अगर हमें फाइंड करना है तो किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, कॉस ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर साइन ए की, तो रूट के अंदर आ गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो रूट के अंदर हमारे पास आ गया 3/4। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई रूट 3/2। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए साइन ए कॉस ए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आने वाले हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। तो इसीलिए जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया, 4 का स्क्वायर रूट किया, तो हम -2 यहाँ पर उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। कॉस ए की वैल्यू आ गई कैसे? कॉज ए के अगर हमें साइन ए पता है तो कॉज ए हम कैसे निकाल सकते हैं? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करके, यानी कॉज ए को साइन ए के टर्म्स में हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें कॉज ए पता है तो हम सेक ए भी निकाल सकते हैं। सेक ए किसके इक्वल होगा? कॉज ए का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कॉज ए, यानी वो हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही साइन ए अगर हमें गिवन था तो कॉज ए के तो खैर हम यहीं से ही निकाल सकते थे, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन ए, यानी ये इक्वल हो जाता 2 के। ठीक है, अब अगर हमें टेन ए फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि हम साइन ए अपॉन कॉज ए कर दें, या और क्या कर सकते हैं? आइडेंटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या है? अगर हमें सेक टेन स्क्वायर ए पता है तो हम सेक स्क्वायर ए फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें सेक स्क्वायर ए पता है तो हम टेन स्क्वायर ए भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी टेन ए भी फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम देखें जो हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पर टेन ए किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। सेक ए हमारे पास आया था 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4/3 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 माइनस 3 यानी 1/3, 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे आ गया √3, तो टेन ए कितना आ गया हमारे पास? 1/√3। टेन ए की वैल्यू आ गई तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/10 ए यानी √3, या फिर इस आइडेंटिटी से भी हम कॉट ए की वैल्यू निकाल सकते थे। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर ए, यानी कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? कॉजेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो कॉट ए को अगर हमें कॉजेक के टर्म्स में चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? कॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉजेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, है ना, या किसी भी बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में हम चेंज कर सकते हैं। और अच्छे से इस बात को समझने के लिए हम करते हैं एग्जाम्पल 12 NCERT का।
इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉज ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। कॉस ए को भी साइन ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, टेन ए को भी साइन ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए और सेक ए को भी साइन ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए। कैसे करेंगे? पहली आइडेंटिटी हमारे पास, हमें पता है कॉज और साइन जिसमें इन्वॉल्व है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉज ए ये तो इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या किया है हमने यहाँ पर, कॉज ए को साइन ए की टर्म्स में हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। इसके बाद क्या करना है, अब टेन ए को भी हमें चेंज करना है और सेक ए को भी चेंज करना है साइन ए की टर्म्स में। सेक ए को अगर हम पहले चेंज करना चाहें, सेक ए हमें पता है किसके इक्वल होता है, कॉज ए का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉज ए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन कॉज ए को हम ऑलरेडी साइन ए की टर्म्स में चेंज कर चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमने सेक ए को भी साइन ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे ही अगर हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं टेन ए को साइन ए के टर्म्स में, तो हमारे पास फिर से एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक ए को ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं साइन ए के टर्म्स में, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ तो रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो आ गया नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए, 1 से 1 हो गया कैंसिल, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो वैल्यू आई है टेन स्क्वायर ए की, अगर टेन स्क्वायर ए इतना है तो टेन ए कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट किया तो साइन ए आ गया, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये टेन ए को भी हमने साइन ए की टर्म्स में यहाँ पर चेंज कर दिया। और क्या कर सकते थे हम, एक चीज़ और यहाँ पर कर सकते थे, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए, इससे तो और इजीली हो जाता। साइन ए के टर्म्स में हमें इसे चेंज करना है तो न्यूमरेटर को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और कॉज ए को हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं साइन ए के टर्म्स में, तो कॉज ए की जगह हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये टेन ए को भी हमने यहाँ पर साइन ए के टर्म्स में चेंज कर दिया। एग्जाम्पल 13 पर आते हैं। एग्जाम्पल 13 में हमें कह रहे हैं प्रूव दैट सेक ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है ये जो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर, जो भी इक्वेशन लिखी हुई है ये ट्रू है। तो क्या करेंगे, इसके LHS को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और सॉल्व करते करते हम देखेंगे कि हमें RHS यानी 1 मिलता है या नहीं मिलता, मिलना चाहिए क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो LHS से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब भी हम किसी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं कि जितने भी रेशियोज यहाँ लिखे हुए हैं उन्हें हम सबसे पहले साइन और कॉज की टर्म्स में चेंज कर दें, तो वो हमें आगे सॉल्व करना ईजी रहता है। तो सबको हम साइन और कॉज की टर्म्स में यहाँ चेंज करते चले जाते हैं। सेक ए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें पता है सेक ए कॉज ए का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम 1 अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए, यहाँ तो साइन ए है ही, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए को हम फिर 1 अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं, और टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉज की टर्म्स में अगर हमें लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो LHS में जहाँ पर भी सेक ए लिखा था हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉज ए, फिर है 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर सेक ए की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉज ए, प्लस टेन ए की जगह हमने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉज ए। तो हमारी LHS इस तरह से कुछ बन गई। आगे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, ये तो है ही यहाँ पर 1 इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए ही हुआ। ब्रैकेट को सॉल्व किया, LCM लिया कॉज ए, और ऊपर आया 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ क्या आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस
साइन ए, और डिनोमिनेटर में हमें दिखाई दे रहा है कॉज ए इंटू कॉज ए, यानी कॉज ए का स्क्वायर यानी कॉज स्क्वायर ए। और सॉल्व किया इसको आगे, तो ये तो आइडेंटिटी बनती है, यहाँ दिखाई दे रही है हमें कौन सी, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसकी इक्वल होती है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए, ऐसा कुछ आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल है, अभी पीछे हमने आइडेंटिटी देखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर ए को अगर उधर ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉज स्क्वायर ए के ही इक्वल है। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1 जो कि RHS के इक्वल है। RHS में क्या लिखा है, 1 ही लिखा है, तो हमें क्या पता चला, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए इज इक्वल टू कॉज ए के माइनस 1 अपॉन कॉज ए के प्लस 1। LHS से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS में हमें कॉट ए दिया हुआ है, कॉज ए दिया हुआ है, कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए। सबसे पहले हम वही चीज़ करेंगे, वही ट्रिक जो हम करते आए हैं, हमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉज की टर्म में चेंज कर देना है। तो कॉट ए किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कॉज ए अपॉन साइन ए के, क्योंकि ये तो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो जहाँ जहाँ भी यहाँ कॉट ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम लिख देंगे कॉज ए अपॉन साइन ए। तो न्यूमरेटर हमारा बन गया कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए, और डिनोमिनेटर हमारा बन गया कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए। फर्दर सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में हमने एलसीएम लिया, साइन ए आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आएगा, यहाँ तो आएगा कॉज ए माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए कॉज ए। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, साइन ए आ गया एलसीएम, तो पहली टर्म तो आई कॉज ए और दूसरी टर्म क्या आई, साइन ए कॉज ए। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करते हैं इन्हें, यहाँ कॉज ए है, यहाँ भी कॉज ए है, तो कॉज ए कॉमन आ सकता है, कॉज ए हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी अगर हम देखें तो कॉज ए हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉज ए यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, कॉज ए 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये डिवाइड हो रहा है इस टर्म से समथिंग अपॉन समथिंग से, यानी दिस इज इसको हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन ए अपॉन कॉज ए 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए हो गया कैंसिल, कॉज ए से कॉज ए हो गया कैंसिल, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। चाहिए क्या था हमें, कॉज ए के चाहिए था, कॉज ए के कैसे बनाए हम इसका, तो हमें पता है 1 अपॉन साइन ए अगर हमें मिलता तो वो तो कॉज ए के होता। तो यहाँ हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं साइन ए से, इसको भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, यहाँ मिला 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये बन गया हमारे न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या बना, 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए यानी कॉज ए के, और ये साइन ए कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉज ए के प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1, तो ये हमें मिल गई हमारी RHS वाली वैल्यू। तो ये प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। एग्जाम्पल 15 पर आते हैं एनसीईआरटी के, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी यूज करके हमें इस इक्वेशन को, इसको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड में एक्सप्रेशन लिखा है और जो राइट हैंड में एक्सप्रेशन लिखा है ये इक्वल होंगे।
तो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी गिवन है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी से हमें और भी एक दो चीज़ें पता चल रही हैं। क्या? इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हम इसको और कैसे रीअरेंज कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन तीनों में से हम किसी भी फॉर्म में इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में हमें? सबसे पहले अगर हम LHS की बात करें, अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें सेक थीटा और टेन थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो साइन कॉज में तो चीज़ों को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए साइन कॉज वाली टर्म्स सेक और टेन की टर्म्स में चेंज हो जाएं। वो कैसे हो सकती हैं? अगर हमें सेक वाली टर्म चाहिए, सेक थीटा चाहिए, तो हमें ये 1 अपॉन कॉस थीटा अगर कहीं से मिल जाए तो वो सेक थीटा होता है। ठीक है, और टेन थीटा चाहिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर कहीं से मिल जाए तो वो टेन थीटा होता है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि LHS में अगर हम न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें जो टर्म्स मिलेंगी वो सेक थीटा और टेन थीटा की टर्म्स में मिल जाएंगी। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमने क्या किया, LHS में जो कुछ भी लिखा था पूरे न्यूमरेटर को भी हम डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, और ऐसे ही जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। ये तो कैंसिल आउट हो गए, कॉस थीटा, यहाँ बचा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा। तो सभी टर्म्स हमारी किस में चेंज होती जा रही हैं, टेन थीटा और सेक थीटा की टर्म्स में चेंज होती जा रही हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा। अब क्या करें, अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर भी ये 1 लिखा हुआ है इस 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस 1 की जगह हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें सारी चीज़ें सेक थीटा टेन थीटा की टर्म्स में ही चाहिए। तो यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, टेन थीटा तो था ही, इस सेक थीटा को मैं पहले लेकर आ रही हूँ प्लस सेक थीटा और माइनस का 1 था, इस 1 की जगह हमने क्या रख दी, ये वैल्यू रख दी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ रखते हैं, इसको हम अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो था ही था, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो था ही था यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हमें मिल गया था। ठीक है, और अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब अगर हम सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को देखें, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स में की फॉर्म में है ना, जहाँ पर ए क्या है सेक थीटा, बी क्या है टेन थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस डी। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो हमारे पास था ही, माइनस अब यहाँ पर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर को तो हमने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं न्यूमरेटर में, एक ये टर्म है
एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। दोनों टर्म में सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये कॉमन वैल्यू है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ से तो पूरी टर्म बाहर आ गई, तो यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ पर बचा ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो सेक थीटा नेगेटिव हो जाएगा और टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, इसको भी थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर लें, 1 को मैं पहले लिख लूँ और उसके बाद मैं लिख लूँ अगर यहाँ पर माइनस सेक थीटा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। माइनस सेक थीटा को यहाँ लिख लिया और फिर एंड में लिख लिया प्लस टेन थीटा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों टर्म्स तो सेम ही हैं, तो ये तो हो जाएंगी कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं दिस अपॉन 1, कह सकते हैं ऐसा। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर से इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो न्यूमरेटर में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और 1 की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये किसके इक्वल है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये क्या बन गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बन गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये दोनों टर्म्स तो सेम हैं, तो ये हो गई कैंसल आउट और हमें मिल गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि है हमारा RHS। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पर हमने, इसको अगर अच्छे से और देख लें तो सबसे पहले, क्योंकि हमें बोला था कि आइडेंटिटी आपको कौन सी यूज़ करनी है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो LHS में जो भी सारी टर्म्स थी हमने इनको सेक थीटा और टेन थीटा की टर्म्स में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज़ को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर की सारी वैल्यूज़ को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आ गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब 1 किसके इक्वल है, 1 इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 इक्वल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। वो वैल्यू हमने 1 की जगह यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दिया। फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वही हमने रख दिया। न्यूमरेटर में से टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेम वही वैल्यू बची जो कि डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट थी, तो ये कैंसिल आउट हो गए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम अपॉन 1 कह सकते हैं, तो 1 की जगह हमने फिर से रख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है। तो उससे हमें क्या मिला, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर से ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई और हमें मिल गई हमारी RHS की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें, बिल्कुल इसी तरह से हमें सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस, इन्हीं सारी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। 8.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन हम करके देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज वाले लेक्चर की अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है वहाँ आप देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज 8.4 NCERT की एक्सरसाइज 8.4 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।